नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व अपने सभी विद्यार्थी साथियों को शेयर जरूर करें। चलिए आज का बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में हुआ था साथियों। क्यूबा मिसाइल संकट सन 1961 में हुआ था। अमेरिका के द्वारा वेपिक्स खाड़ी घटना के बाद सोवियत संघ रूस ने क्यूबा में उच्च श्रेणी की मिसाइलें स्थापित कर ली थी। यानी कि क्यूबा के अंदर जो सोवियत संघ रूस था, उन्होंने वेपिक्स खाड़ी घटना में अपनी मिसाइलें तैनात कर ली थी। इन मिसाइलों को तैनात करने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, यानी कि अमेरिका का उस टाइम में तत्कालीन या उस टाइम का वर्तमान राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी था। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका की अपनी प्रभुसत्ता पर इसको हमला माना था। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका की अपनी सत्ता पर हमला माना था। इस कारण आपको बता दूं साथियों में, सन 20 अक्टूबर 1962 को क्यूबा में सोवियत संघ के जहाजों को प्रवेश करने से रोकते हुए या तो सोवियत संघ जहाजों को वापस ले जाए या तीसरे विश्व युद्ध परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। साथियों आपको मैं बता दूं, जो अमेरिका का उस टाइम का तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी था। जॉन एफ कैनेडी ने अपनी प्रभुसत्ता, अमेरिका की अपनी राष्ट्र की प्रभुसत्ता पर यानी कि हमला माना। इस कारण उन्होंने 22 अक्टूबर सन 1962 को वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति को उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि या तो इन मिसाइलों को वापस ले जाए या पूरे विश्व के अंदर तीसरे विश्व युद्ध के लिए या परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उस टाइम की आपको साथियों बात बता दूं मैं, उस टाइम के यूएनओ के तत्कालीन महासचिव थे, यूएनओ के तत्कालीन महासचिव यूथांट साहब ने क्यूबा संकट को दूर करने के लिए कैनेडी और क्रुश्चेव से वार्ता की। और संकट का निदान तभी हुआ जब सन 26 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ नेता क्रुश्चेव ने जहाजों को वापस लेने की घोषणा की या वापस हटाने की घोषणा की। साथियों आपको मैं बता दूं, उस टाइम की बात है, यूएनओ के तत्कालीन महासचिव यूएनओ के तत्कालीन महासचिव थे यूथांट ने घोषणा की कि क्यूबा संकट को दूर करने के लिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वहाँ का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ रूस का राष्ट्रपति क्रुश्चेव से वार्ता की। उन दोनों को अपने पास में बुला कर, उन दोनों के पास जाकर दोनों को एक जगह बिठा करके उन दोनों से वार्ता की और उन दोनों से वार्तालाप की या तो इससे को बाहर निकालो या तो सोवियत संघ रूस के जो राष्ट्रपति थे क्रुश्चेव साहब को उन्होंने कहा कि या तो आप अपने जो क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात की थी, उन मिसाइलों को वापस ले जा करके उन मिसाइलों को वापस हटाइए। यदि आप वापस नहीं हटाओगे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब थे जॉन एफ कैनेडी साहब, और अपनी साफ शब्दों में यह बात बोल रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति क्रुश्चेव साहब, या तो आप इनको वापस हटा लो या फिर परमाणु युद्ध या पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर तीसरे महायुद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। यह बात 26 अक्टूबर 1962 को सोवियत नेता क्रुश्चेव ने जहाजों को वापस हटाने की घोषणा की। उसके बाद में सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति साहब क्रुश्चेव ने जहाजों को वापस हटाने की घोषणा की थी। उसके बाद में आपको बता दूं मैं कि क्यूबा संकट का दोनों महाशक्तियों पर प्रभाव क्या पड़ा। क्यूबा संकट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं साथियों, यानी कि इनको हटाया, सोवियत नेता क्रुश्चेव ने जहाजों को वापस हटाने की घोषणा तो कर ली, लेकिन इस घोषणा करने के बाद में क्यूबा संकट के निदान के संदर्भ में निम्न दो तर्क निकले थे। दो तर्क अभी भी वर्तमान में प्रचलित है, वो आपको मैं बता दूं। इसका प्रथम तर्क था साथियों कि क्रुश्चेव ने अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण ही जहाजों को वापस हटाने की घोषणा की। जो यूथांट साहब ने रूस के राष्ट्रपति से वार्ता की थी, यानी कि क्रुश्चेव ने अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण ही जहाजों को वापस हटाने की घोषणा है। और इसका द्वितीय तर्क प्रचलित है साथियों। कुछ राजनीतिक विद्वानों के कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी का छोटा भाई और सोवियत संघ नेता क्रुश्चेव के मध्य तुर्की संबंधी गुप्त समझौता हुआ था। इसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि वह तुर्की से मिसाइलें हटवा लेगा, बदले में सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटवा लेगा। कहा जाता है कि अमेरिका ने
के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि तुर्की से अमेरिका अपनी मिसाइलें हटवा लेगा, बदले के अंदर सोवियत संघ जो रूस है वो भी क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटवा ले। इसके मेन दो तरह के यह प्रचलित हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सोवियत संघ रूस और अमेरिका राष्ट्र पर, इन दोनों राष्ट्रों पर इस क्यूबा मिसाइल संकट के कारण क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों महाशक्तियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके बारे में आपको मैं बता दूं। इनके बारे में आपको पहला जो तर्क है वो बताता हूं साथियों में। क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों ने परमाणु प्रतिरोध के संतुलन को स्वीकार कर लिया। यानी कि कहा जाता है कि क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों ने परमाणु प्रतिरोध के संतुलन को स्वीकार कर लिया। अर्थात इसका मतलब यह आता है कि एक महाशक्ति का अस्तित्व तब तक सुरक्षित है जब तक दूसरों का बना हुआ है, इसे दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। यानी कि दोनों महाशक्तियों ने एक ही बात को स्वीकार किया कि एक शक्ति का अस्तित्व जब तक है जब तक किसी दूसरी का बना हुआ होता है, और दूसरी शक्ति का अस्तित्व तब तक है जब तक किसी पहले अस्तित्व, यानी कि वो बोला जाता है कि किसी पक्ष के अंदर पक्ष कोई कार्य करता है तो उस पक्ष को विपक्ष कमी निकालता है, उस पक्ष के अंदर विपक्ष कमी निकालेगा और विपक्ष की कमियों के कारण ही पक्ष बताएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। वैसे ही इसके अंदर बताया गया है कि जो एक महाशक्ति है, महाशक्ति का अस्तित्व तब तक ही सुरक्षित है जब तक किसी दूसरी महाशक्ति का अस्तित्व अपनी जगह खुद बना हुआ है। इसीलिए ही इस दोनों महाशक्तियों ने इस बात को स्वीकार किया और दोनों महाशक्तियों ने इस बात को स्वीकार भी किया। यानी कि क्यूबा संकट के निदान के बाद परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। परमाणु निशस्त्रीकरण यानी कि परमाणु के अंदर जितने भी शस्त्र थे उनको सबको क्यूबा मिसाइल संकट के अंत के बाद सभी को बढ़ावा मिला और दोनों महाशक्तियों के द्वारा जितने भी जो भी संघर्ष हुए, जो भी कुछ इनके बीच में युद्ध, यानी कि युद्ध तो लड़ा नहीं गया था, केवल इनके बीच के अंदर उन मिसाइलों के लिए ही लड़ाई हुई थी कि अमेरिका बोलता था कि तू यहाँ पर क्यों अपनी मिसाइलों को तैनात किया है, और बल्कि वो दूसरा बोलता था कि तू तुर्की के अंदर यहाँ पर अपनी मिसाइलों को क्यों तैनात किया। और इसके अंदर बात बताई गई है कि CTBT MPT जैसी संधियां भी लागू हुई। आपको बता दूं CTBT MPT की फुल फॉर्म भी बता दूं साथियों आपको मैं। CTBT MPT की फुल फॉर्म है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी लागू की गई थी। आपको तीसरा इसका मेन मुख्य कारण बता दूं, क्यूबा संकट के निदान के बाद विकासशील देशों के सामने यह स्पष्ट संदेश गया कि यह महाशक्तियां विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह शक्तियां विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपनी महाशक्तियां अपने हितों के लिए ही संघर्ष कर रही हैं। इसका अर्थात, इसका जो भी मतलब जो आपको बता दूं कि इसके अंदर ये बात बताई गई है कि मॉर्गेनथाउ एक बहुत बड़े विद्वान थे। मॉर्गेनथाउ विद्वान साहब ने बताया कि मॉर्गेनथाउ के अनुसार यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि महाशक्तियां विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए प्रयोग करती हैं। यानी कि किसी दूसरों को यदि ऐसा नहीं लगे कि मैं ये बात छुपा रहा हूँ, कि मैं ये क्या काम करना चाहता हूँ, उस काम को रोकने के लिए, उस काम को छुपाने के लिए यह काम करते हैं। यह बात मॉर्गेनथाउ साहब ने बताई है। इस कारण से इसके बाद के जो भी कारण पड़े, जो भी प्रभाव पड़े, उनको हटवा दिया गया था और क्यूबा संकट के निदान के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य अन आक्रमण समझौता हुआ, जिससे अमेरिका रूस ने देतांत तनाव में शीतलता की शुरुआत हुई और इसी कारण ये घटनाएं बंद हो गई। साथियों आपको बता दूं, इसी कारण ये घटना बंद हो गई। और आपको मैं पहले भी बताया था कि सन 1961 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। 1961 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था और सन 1962 26 अक्टूबर 1962 को यह क्यूबा मिसाइल संकट का अंत हो गया था। क्योंकि क्रुश्चेव साहब, सोवियत संघ नेता के क्रुश्चेव साहब ने यह घोषणा कर दी थी कि मैं मेरी जहाज़ों को वापस हटा रहा हूं, क्यूबा से मैं मेरी जहाज़ों को वापस हटा रहा हूं। इसके अंदर अमेरिका ना तो परमाणु युद्ध की धमकी दे और ना तीसरे विश्व युद्ध के लिए धमकी। साथियों आपको मैं बताऊं कि 22 अक्टूबर को क्यूबा के अंदर सोवियत संघ के जहाज़ों के लिए उन्होंने प्रवेश के लिए मना किया था। यानी कि इसने जॉर्ज ऑफ कैनेडी ने 22 अक्टूबर को इनको मना कर दिया था और उसके जस्ट 4 दिन बाद के अंदर 26 अक्टूबर को क्रुश्चेव साहब ने इन जहाज़ों को वापस हटाने की घोषणा कर दी थी। इन 4 दिन के अंतराल के अंदर
यूएनओ के तत्कालीन महासचिव यूथांट साहब ने ऐसा कुछ बदल दिया था कि इन 4 दिनों के अंदर रूस के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने उन जहाज़ों को वापस हटाने के लिए घोषणा कर दी थी। और उसने साफ शब्दों में बात बताई थी कि मैं वहां अपनी जहाज़ों को हटा रहा हूं और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो भी तुर्की से अपनी मिसाइलों को हटवा ले। यह बात तुर्की से अपनी मिसाइलें हटवाने के बाद तर्क के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो उनके 2 मेन तर्क निकले थे। एक तो तर्क था क्रुश्चेव ने अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण ही जहाज़ों को वापस हटाने की घोषणा की थी। कहा जाता है कि क्रुश्चेव साहब थे वो एक बहुत सरल स्वभाव के नेता थे, सरल स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने जो बात बोल ली वो बात उन्होंने मान ली। यूथांट साहब ने जो बात क्रुश्चेव को बोली, जो क्रुश्चेव ने उन्हें मानी, उन्होंने स्वीकार की और उन्होंने मिसाइलें हटवाने के लिए तुरंत 4 दिन बाद के अंदर घोषणा कर दी कि मैं ये मिसाइलें हटवा रहा हूं। और इसका एक तरह मेन कारण और आ जाता है कि कुछ राजनीतिक विद्वान साहब कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज ऑफ कैनेडी का छोटा भाई था, यानी कि विद्वानों के द्वारा छोटा भाई का नाम नहीं बताया गया है किसी भी लेक्चर के अंदर, किसी भी किताबों के अंदर, चाहे कोई सी भी किताब आप उठा लेना, किसी भी किताब के अंदर इसके छोटे भाई का नाम नहीं बताया गया है। कि छोटे भाई और सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव के मध्य तुर्की संबंधी गुप्त समझौते हुए थे। इसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि वह तुर्की से मिसाइलें हटवा लेगा, बदले में सोवियत संघ क्यूबा से भी अपनी मिसाइलें हटवा ले। यानी कि दूसरे तर्क में यह साफ निर्देश या साफ शब्दों में दिख रहा है कि इनके 2 बातों पर विचार विमर्श या 2 बातों पर समझौता हुआ था। इसका पहला तो अमेरिका के द्वारा था कि अमेरिका ने रूस को आश्वासन दिया था कि तुर्की से वह अपने मिसाइल हटवा लेगा। और सोवियत संघ रूस ने अमेरिका को आश्वासन दिया था कि अमेरिका भी क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटवा लेगा। साथियों, आज का अपना टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो किस प्रकार से और कैसा लगा। यदि आपको हमारी वीडियो के अंदर कोई भी कमी आई हो, उस कमी के बारे में हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ आपकी ये कमी है। और दूसरी बात, आप अपना मन से कोई टॉपिक बताइए कि हम उस टॉपिक पर अपना नया वीडियो बनाएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार साथियों।